गोपाल कांडा ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरी मौत के लिए वही जिम्मेदार है। पूर्व एयर होस्टेस गीतिका शर्मा के सुसाइड नोट में 5 अगस्त को हुए इस खुलासे के बाद गोपाल कांडा का नाम पूरे देश में गूंजा। लेकिन कांडा के नाम ने लोगों को इसलिए भी चौंकाया क्योंकि वो हरियाणा सरकार का एक ताकतवर मंत्री था। लेकिन मंत्री बनने से पहले वो क्या था? कौन था गोपाल कांडा और कैसे जुड़ा गीतिका शर्मा से उसका कनेक्शन? कांडा की ये कहानी एक पहेली की तरह है क्योंकि ये एक हवाई चप्पल के हवाई जहाज बनने की कहानी है। ये एक आम आदमी के अरबपति बनने की कहानी है जिसे जानने के लिए जाना होगा सिरसा, जहां रहता था कांडा। दिल्ली से 350 किलोमीटर दूर ये हरियाणा का सिरसा जिला है और ये है सिरसा का हिसारिया बाजार। 90 के दशक में जब देश में आर्थिक उदारीकरण की लहर दौड़ी तो इस बाजार ने भी उसकी ताजगी अपने चेहरे पर महसूस की। और इसी बाजार में थी रेडियो की एक पुरानी दुकान जिसे लोग जुपिटर म्यूजिक होम के नाम से जानते थे। दरअसल जुपिटर म्यूजिक होम हरियाणा के पूर्व गृह राज्य मंत्री गोपाल कांडा की पहली दुकान थी और यहीं से शुरू किया था उसने अपना करियर। करीब 25 साल पहले कांडा की कहानी उस वक्त शुरू होती है जब वो इस बाजार में मौजूद अपनी दुकान में लोगों के रेडियो सुधारता था। आज भले ही कांडा के पास बेशुमार दौलत है, लेकिन उन दिनों उसे चंद रुपयों के लिए दिन भर पसीना बहाना पड़ता था। मैं जब गोपाल कांडा 15 साल की उम्र में था तब से जानता हूँ, नज़दीकियों से उसकी एक एक बात से वाकिफ हूँ। और उसने जो भी काम किए हैं अपनी मेहनत और लगन से किए हैं, चाहे उसने रेडियो का काम किया हो, चाहे उसने फैक्ट्री का काम किया हो, उसने अपनी मेहनत से आगे बढ़ने का काम किया है। गोपाल कांडा की कहानी सिरसा के इसी धूल भरे बाजार से शुरू होती है और चंद सालों में ये सिलसिला पहुंच जाता है आसमान की उन बुलंदियों पर जहां पर उसका करोड़ों रुपए का साम्राज्य मौजूद है। गोपाल कांडा ने कैसे सत्ता की बेशुमार ताकत और बेहिसाब दौलत हासिल की, ये हम आपको बताएंगे आगे। लेकिन इससे पहले कांडा की कहानी के अगले पड़ाव यानी शू कैंप पर हम आपको लेकर चलते हैं। करीब 20 साल पहले रेडियो का धंधा मंदा होते थे गोपाल कांडा ने अपनी रेडियो की दुकान पर ताला मार दिया और अपने भाई गोविंद कांडा के साथ मिलकर सिरसा में ही खोल ली जूते चप्पलों की नई दुकान। उसने अपनी उस दुकान का नाम रखा शू कैंप और फिर तो कांडा की शू कैंप चल पड़े। गोपाल कांडा जी ने सबसे पहले एक छोटी सी इन्होंने जूतों का काम किया, चप्पलों का काम किया। वो ऊपर मकान था, नीचे इनकी दुकान थी जो इनकी पारिवारिक थी, पिताजी छोड़ के गए थे। छोटे छोटे थे जब भी बड़ी लगन थी इनके काम करने की। उस जूतों के काम में इन्होंने काफ़ी मेहनत की। काम करने में उनको कुछ लॉस भी लगा, किंतु उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, बड़ी ईमानदारी से काम करते रहे। सिरसा का ये वही हिसारिया बाजार है जहां पर कभी कांडा की जूते चप्पल की दुकान थी और दुकान के ऊपर उसका 2 कमरों का मकान था जिसमें पूरा कांडा परिवार एक साथ रहता था। कहते हैं कि जूते चप्पल बेचते बेचते कांडा ने कईयों के पैरों के नाप ले लिए, जिसमें कई राजनीतिक रसूख वाले लोग भी थे। लेकिन इससे पहले हम आपको कांडा के राजनीतिक कनेक्शन की कहानी बताएं, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि 2 कमरों में रहने वाले कांडा का आलीशान महल।
कहते हैं कि समय सबसे बड़ा बलवान होता है। देखिए, 2 साल पहले 50 करोड़ रुपए की लागत से बना गोपाल कांडा का ये आलीशान किला भी उसे पुलिस की निगाहों से छुपा नहीं सका। 5 एकड़ में फैला गोपाल कांडा का ये आलीशान महल सिरसा में उसकी सबसे बड़ी कामयाबी की मिसाल है। खास बात यह है कि गोपाल कांडा ने इस महल में एक हेलीपैड भी बनवा रखा था, जिससे वो करता था परवाज। परिवार में इनके पिताजी बहुत बड़े लायर थे, यहाँ के सीनियर लायर, और 1952 में इनके पिताजी ने जनसंघ की टिकट पर चुनाव लड़ा था। तो बताइए आप कितना बड़ा उनका योगदान था। और इनके पिताजी तो 20 साल तक आरएसएस के चीफ रहे हैं, 20 साल तक। राजनीति गोपाल कांडा के खून में है। उसके पिता मुरलीधर लेखराम ने 1952 में जनसंघ के टिकट पर चुनाव भी लड़ा था। इसीलिए कांडा की कहानी में भी राजनीति के कई पेंच नजर आते हैं। बताया जाता है कि कांडा ने पहले हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल के बेटे से नजदीकियां बढ़ाई थी, लेकिन बंसीलाल की सत्ता जाते ही उसने एक चौटाला पुत्र का दामन थाम लिया और अपने इसी राजनीतिक रसूख के सहारे उसने बैंक से कर्ज लेकर जूते बनाने की फैक्ट्री भी खोली। उस दरमियान एक बैंक से लोन लेकर इन्होंने इंडस्ट्री एरिया में फैक्ट्री लगाई। जो काम चल पड़ा, इनका नाम बिका, इनका जो ब्रांड था वो काफ़ी बिका। उस दरमियान ये कुछ घाटे में भी आ गए। उस घाटे के बावजूद भी इन्होंने ईमानदारी नहीं छोड़ी और बाबा तारा जी की शरण में चले गए उस घाटे दरमियान। लेकिन उसकी बेलगाम तमन्नाएं एक नया आसमान मांग रही थीं, लिहाजा उसने अपने कारोबार में राजनीति का घालमेल शुरू कर दिया। लेकिन राजनीति और कारोबार को एक साथ साधने वाले कांडा के हाथ जब कुछ नहीं सधा तो वो तारा बाबा की शरण में जा पहुंचे। कौन थे ये तारा बाबा? चलिए आपको उनके आश्रम लिए चलते हैं। यह है तारा बाबा का वो आश्रम जिसे बनाने के लिए कांडा ने 7 साल पहले करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिए, क्योंकि कांडा अपनी कामयाबी के पीछे तारा बाबा के आशीर्वाद को मानता है। 20 एकड़ में फैले इस आश्रम की भव्यता को देखते ही कांडा के कद और रसूख का अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि कांडा ही तारा बाबा चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन भी है। यहाँ रोजगार तो जी सारा मिस्त्री मजदूर करके कम से कम भी हो गए 500-700 आदमी तो है ही है। इतना में लंगर पका है और इतना ही काम करा, ठीक है। और कांडा साहब को भगवान ने कोई सामर्थ्य दी, सतगुरु ने, तो नैया पार कर दी। देखने वाली जगह है जी, लोग आते हैं जी। 20 एकड़ में बना हुआ है सारा। लोग कोई श्रद्धा है, सवेरे से लेके 10 बजे से लेके रात के 10 बजे तक चलता है वो। बड़ी वहाँ लंगर चलता है, प्रसाद बढ़ता है रोज। 1000 रुपए का तो प्रसाद ही बढ़ता है वहाँ रोज। कोई आओ लंगर खाओ, फ्री है। गोपाल कांडा भले ही तारा बाबा का भक्त रहा है, लेकिन सिरसा के लोग उसकी कामयाबी के पीछे एक अलग कहानी बयान करते हैं। वो बताते हैं कि 90 के दशक के आखिर में गोपाल कांडा सिरसा में आए एक IAS अफसर का बेहद करीबी राजदार बन गया था, क्योंकि उस अफसर की रंगीन सेवाओं में खास दिलचस्पी थी और कांडा ने उसकी इस सेवा में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। इनको बाबा जी इनको क्या सभी को समझाते थे और इनको तो खास करके कहते थे कि तुम गंदे काम छोड़ दो, तुम्हें यदि आगे बढ़ना है। लेकिन इनके तो रोज झगड़े रहते थे। उस टाइम भी बाबा जी के टाइम भी घरेलू झगड़े रहते थे, ये बाज नहीं आते थे। एक दफा इसको इनके परिवार वालों ने ही रेलवे कॉलोनी के अंदर पीटा था इस बाबत, किसी लड़की के चक्कर के अंदर। सिरसा में पहले रेडियो की दुकान बंद हुई और फिर जूते की, और आखिर में जूते की फैक्ट्री पर भी ताला पड़ गया। 1995 में गोपाल कांडा उस वक्त बड़ी मुसीबत में फंस गया जब उससे बैंक का कर्ज लौटाते ना बना और वो बैंक का डिफॉल्टर हो गया।
सिरसा में कांडा का न तो रोजगार जमा और न ही नेतागिरी। गोपाल कांडा पर देनदारी का दबाव इतना बढ़ा कि उसने अपना स्कूटर उठाया और गुड़गांव के लिए कूच कर गया। वहाँ उसने प्रॉपर्टी डीलर का ऑफिस खोला। वहाँ बाबा जी की कृपा से उनको 10 पैसे अच्छी की आमदन हुई। वो धर्म के ध्यान कर लिया उसने। तो बाबा जी ने बोला, भाई जितना तू दान पुण्य करेगा तेरे को उतनी ज़्यादा बरकत पड़ेगी। तो इसने दान पुण्य करना शुरू किया। गोपाल कांडा का सिरसा में जब कारोबार फ्लॉप हुआ तो वो जा पहुंचा तारा बाबा की शरण में और यहीं से शुरू हुई उसकी कामयाबी का दौर। कैसे गोपाल कांडा की कामयाबी हुई और कैसे पहुंचे उसके हाथ गीतिका तक। के जिस दौर में गोपाल कांडा गुड़गांव में प्रॉपर्टी डीलिंग में हाथ आजमा रहा था, उस वक्त यहाँ जमीन सोने से भी ज्यादा कीमती बन चुकी थी। देश दुनिया के लोग यहाँ आसमानी भाव पर जमीन के सौदे कर रहे थे। हालांकि गोपाल कांडा ने अपने कारोबार की शुरुआत जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों को खरीदने और बेचने से की थी, लेकिन वो जल्द ही गुड़गांव में प्रॉपर्टी डीलिंग का एक बहुत बड़ा कारोबारी बन गया। मैं जैसे एग्जांपल देता हूँ, सेक्टर 46 में बैठे हैं। यहाँ पे 96-97 में 3,000 रुपये गज़ का प्लॉट का रेट था। आज यहाँ पे 80-85 हज़ार रुपये गज़ का है। इतना 97 में 3,000 रुपये था, 2012 में हम देखते हैं 80-85-90 हज़ार रुपये गज़ तक का। 1996 से लेकर 2007 के बीच 10 सालों में गुड़गांव में कांडा की दलाली का कारोबार जड़ें जमा चुका था, लेकिन कहा जाता है कि इसके पीछे भी कांडा का सबसे बड़ा मददगार सिरसा वाला वही IAS अधिकारी था जो उस वक्त हरियाणा डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी हुड्डा में बड़ा अफसर बन बैठा था। लिहाजा कांडा की स्कूटर पहले कार और फिर हवाई जहाज में तब्दील हो गई। जैसे हम 95 से हम काम कर रहे हैं, उस टाइम हम देखते थे यहाँ कोई पूछता नहीं था ज़मीन को। हम कोशिश करते रहते थे, दिन रात हम पार्टियों के चक्कर काटते रहते थे, भाई कोई प्लॉट ले लो 2-2.5 हज़ार रुपये गज़ में, 3,000 रुपये गज़ में, कोई प्लॉट लेने वाला नहीं था। आज उल्टी स्थिति ये है, आज बायर ज़्यादा है और सेलर कम है। वो जो छोटे छोटे डीलर थे, ऐसे हमारे जैसे जो स्कूटरों में घूमते थे, आज उनके पास भी बड़ी बड़ी मर्सिडीज़ गाड़ियाँ हैं, बड़े बड़े बंगले हैं, बड़ी बड़ी सुविधाएं हैं उनके पास, क्योंकि गुड़गांव की प्रॉपर्टी बहुत स्पीड से बढ़ी है। जमीन के धंधे ने गोपाल कांडा को आसमान पर पहुंचा दिया। जमीन से हासिल दौलत ने उसके सपनों को एक ऊंची उड़ान दे दी और 14 मार्च 2007 को सिरसा के लोगों के लिए आई एक बेहद ही चौंकाने वाली खबर, जब गोपाल कांडा ने अपने पिता के नाम पर MDLR नाम की एक एयरलाइन शुरू कर दी। लेकिन कांडा की इस कंपनी के बही खातों के हिसाब इतने खराब थे कि उसके हवाई सपने जल्द ही हवा हो गए। जैसे जैसे वो दान पुण्य करता गया, वैसे वैसे बाबा जी उनको बरकत डालते गए। अब वो ज़मीन पे थे, वो ख्वाब लेते थे क्या हम कभी ऊंचे भी चढ़ेंगे, सोचते थे। बाबा जी की कृपा से जितने ज़मीन के ऊपर ऐसा ऐसा चलते चलते हवाई जहाज तक पहुँच गए। गोपाल कांडा की 3 जहाजों वाली एयरलाइन में करीब 60 एयर होस्टेस थी, जिनमें से एक थी गीतिका शर्मा। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक उस कांडा की कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट रही अभिनेत्री नुपुर मेहता ने यह माना है कि 17 साल की गीतिका को कम उम्र की वजह से उन्होंने एयर होस्टेस के तौर पर रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन कंपनी के मालिक गोपाल कांडा के कहने पर ही गीतिका को नौकरी दी गई थी। पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा था गीतिका की पर्सनल लाइफ में या गोपाल जी की पर्सनल लाइफ में, उससे मैं भी बेखबर हूँ। पर एक सवाल का मुद्दा ये भी है जो कि मेरे जहन में ये बात आ रही है कि जब एयरलाइन कंपनी बंद हो गई थी तो अरुणा चड्ढा कंपनी में क्या कर रही थी और गीतिका भी कंपनी में क्या कर रही थी, क्योंकि गीतिका की क्वालिफिकेशन एज एयर होस्टेस थी, DGC से अप्रूव थी। तो जब एविएशन कंपनी ही बंद हो गई तो वो लोग किस पोस्ट पे थे, दे वर नॉट क्वालिफाइड टू बी इन द प्रॉपर्टी बिजनेस और इन द कंस्ट्रक्शन लाइन। तो ये एक सवाल मेरे जहन में भी है।
बमुश्किल 2 साल हवा में उड़ने के बाद गोपाल कांडा के MD LR एयरलाइंस के हवाई जहाज जमीन पर थे और गोपाल कांडा को नई जमीन की तलाश, कमाई का नया जरिया और नई महत्वाकांक्षाएं गोपाल कांडा को गुड़गांव से खींचकर समुंदर किनारे गोवा लेकर आई, जहां पर उसने खरीदा ये कसिनो और इस तरह सिरसा से लेकर गोवा तक फैल गया कांडा का कारोबार। ये मांडवी रिवर में बसा वही कसिनो है जिसे गोपाल कांडा ने खरीदा था और इसी का नाम मिंट रखा गया था। लेकिन गोवा के इस कसिनो में कांडा को किस्मत ज्यादा रास नहीं आई और इसने इस कसिनो का नाम मिंट से रियो रख लिया और इसी कसिनो की गद्दी पर उसने बैठाया उस डांसर अंकिता सिंह को, जिसके साथ उसके काफी करीबी संबंध बताए जाते हैं। ये वही कसिनो है जहां पर अंकिता सिंह काम करती थी। इन्वेस्टिगेशन में जो है अंकिता सिंह को कॉल किया गया और उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि वो जीवी गोयल की वाइफ है और उसकी शादी जो है 4 साल पहले हुई और उसने ये भी अपना पुलिस को बताया कि इनफैक्ट शी हैज़ गॉट 1 चाइल्ड आउट ऑफ द वेडलॉक विद जीवी गोयल और उसने ये भी बताया कि वो ये नहीं चाहती थी कि गीतिका शर्मा इस कंपनी में काम करे और इसलिए उसने उसका लैपटॉप, मोबाइल और बाकी जो चीज़ें हैं वो उससे वापस ली हैं। 2011 में जब ये कसिनो बंद हुआ था उसके बाद से ही इसे बेचने की कोशिश चल रही है और अब बताया जा रहा है कि करीब 60 से 70 करोड़ में ये कसिनो बिक सकता है, यानी कि गोपाल कांडा का कसिनो इस वक्त बिका हुआ है। इसी कसिनो में गीतिका काम करती थी और इसी कसिनो में अंकिता भी काम करती थी। दोनों के बीच झगड़ा भी हुआ था और ये मामला बाद में पुलिस स्टेशन से लेकर हाई कोर्ट में गया था। गीतिका ने अपने सुसाइड नोट में अंकिता का भी जिक्र किया है, वो अंकिता भी इसी कसिनो में काम किया करती थी। अब ये कसिनो बिकाऊ है। गुड़गांव में रियल एस्टेट से लेकर गोवा में कसिनो के कारोबार तक गोपाल कांडा ने अपने पैर जरूर पसार दिए थे, लेकिन उसकी नजर अपने शहर सिरसा से कभी नहीं हटी। अपने पिता की तरह गोपाल कांडा भी चुनाव लड़ने को बेताब था, लेकिन 2009 के विधानसभा चुनाव में जब इंडियन नेशनल लोकदल से उसे टिकट नहीं मिला तो वो निर्दलीय ही मैदान में कूद पड़ा। तारा बाबा के भक्तों से भरे सिरसा शहर में कांडा की जीत तय थी और रही सही कसर नोटों की ताकत ने पूरी कर दी। गोपाल कांडा ये चुनाव करीब 6,500 वोटों से जीत गया। राजनीति में ये आगे बढ़े, इन्होंने सिरसा की सेवा इतनी की कि हजारों कन्याओं की तो शादी अपने हाथ से इन्होंने करवा दी। सिरसा में हरियाणा में सबसे ज्यादा गौशालाएं, तो कोई गौशाला ऐसी नहीं जहां पर इन्होंने लाखों लाखों रुपए का दान ना दिया। स्कूलों में जब सर्दी आती है, स्कूलों के अंदर खुद जाकर के बच्चों को जर्सियां, उनके कपड़े दिलाते हैं। कांडा की इस जीत को उस पर तारा बाबा की कृपा कहें या कांग्रेस पार्टी की बदकिस्मती। 2009 के चुनाव में 90 सीटों वाली हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस को महज 40 सीटें ही मिली, लिहाजा सरकार बनाने के खेल में निर्दलियों की भूमिका बढ़ गई। ऐसे राजनीतिक हालात में कांडा ने भी खूब फायदा उठाया और भूपेंद्र हुड्डा की सरकार में मंत्री बनकर अपनी कीमत वसूल ली। लेकिन सत्ता के मद में चूर कांडा के होश उस वक्त उड़ गए जब उसकी एयरलाइन की पूर्व एयर होस्टेस गीतिका शर्मा ने 5 अगस्त को खुदकुशी कर ली। 23 साल की गीतिका ने अपने सुसाइड नोट में लिखा था, गोपाल कांडा ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरी मौत के लिए वही जिम्मेदार है। तो
मेरी छवि को खराब करने के लिए कुछ पॉलिटिशियन ऐसा काम कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं मीडिया को। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मीडिया को मिसगाइड किया जा रहा है और सच्चाई सामने आ जाएगी आप लोगों को। ऐसा पता चल रहा है कि गीतिका को आप परेशान कर रहे थे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सच्चाई ये नहीं है बिल्कुल भी। गीतिका शर्मा के साथ गोपाल कांडा के संबंधों का सच साबित होना अभी बाकी है, लेकिन फिलहाल इस मामले में उस पर शिकंजा कस चुका है। अपने 50 करोड़ के किले नुमा मकान से निकलकर वो हवालात की हवा खा रहा है। इस वक्त कांडा कैदियों की जिंदगी जीने को मजबूर है। हालांकि सितंबर 2010 में जब उसकी कार में सामूहिक बलात्कार का मामला सामने आया था, उस वक्त उस पर इसकी आंच तक नहीं आई थी। लेकिन अब गीतिका केस में कांडा ऐसा फंसा है कि उसे तारा बाबा की वो चेतावनी याद आ रही है जिसमें उन्होंने कांडा को लड़कियों से दूर रहने की सलाह दी थी और ऐसा कहा था कि ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा पतन तय है। हवालात में अब कांडा तारा बाबा की उन्हीं बातों को याद कर रोता होगा। वैसे तो गोपाल कांडा के ऐसे और भी कई फसाने हैं। उसकी बेहिसाब तरक्की के पीछे छिपे हैं और भी कई काले कारनामे, जिनका जिक्र फिर कभी। फिलहाल तो बस इतना ही कि एक था कांडा।